नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग लक्ष्मी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित है जो राजकीय प्रकाशन, उसका तीसरा चैप्टर है पूर्णांक और उसकी अभ्यास दूसरी है अभ्यास 3B। तो इस अभ्यास में जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 2 में केंद्रीय खाने की संख्या, यहाँ पर जो केंद्रीय खाने की संख्या दी है उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है इसके चारों तरफ जो संख्याएं दी हुई हैं इनसे किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं और तीसरे में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको इन्हीं के हिसाब से समझ करके यहाँ पे संख्या भरनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। पहले का नंबर में दिया है कि एक तरफ 4 है और यहाँ पर 15 है, तो ये दोनों धनात्मक है और माइनस का 7 और माइनस का 3 है और बीच में लिखा हुआ है 9। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 15 और 4 को हम जोड़ते हैं, चूंकि ये धनात्मक है इनको प्लस करते हैं, तो 15 और 4 कितना हो जाता है 19। और उसके बाद माइनस का 7 और माइनस के 3 को जब जोड़ते हैं तो आ जाता है माइनस का 10। तो यहाँ पर 19 और माइनस 10 को जब जोड़ेंगे, यानी कि बीच में इनके प्लस लगाएंगे, तो 19 में जब माइनस 10 को जोड़ेंगे तो 19 से 10 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 आता है और वही संख्या बीच में लिखी हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखते हैं कि 21 और यहाँ पे लिखा हुआ -13, तो 21 से जब आप 13 को घटा देंगे तो ये बचेगा 8 यहाँ पर, और यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -9, तो 11 से जब 9 घट जाएगा तो बचेगा 2। तो यहाँ से 8 और यहाँ से 2 बचा, तो ये मिल करके कितना हो गया 8 2 10 हो गया, तो वही संख्या बीच में लिखी है। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्याएं लिखी जैसे 17 और 14, तो 17 और 14 को जब जोड़ेंगे तो पहले आपको कर लेना है कि 17 + 14, तो ये 7 4 11 का 1 1 2 1 3 31 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संख्या दी है -15 और -18, तो -15 और -18 को भी आपस में जोड़ देना है, तो 8 5 13 1 2 1 3, यह आ जाएगा -33। अब -33 और इसमें प्लस करेंगे 31 जो कि धनात्मक है, तो यह आ जाएगा -2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है -2, तो पहले इसका जो है प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला जिसमें -2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर जो संख्या दी है 15 और 11, यानी कि इस खाने वाली संख्या को आपको जोड़ना है और इस खाने वाली संख्या को जोड़ना है और उसके बाद इनमें से क्या करना है घटाना है। जैसे 15 और 11 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 26, तो यहाँ पर 15 और 11 का जोड़ आ जाएगा 26। उसके बाद 19 से जब 3 को घटाते हैं या फिर 19 में -3 को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 16। तो 16 जो आएगा वो 26 से फिर आपको घटाना होगा, तो 26 से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10, तो यहाँ पर बीच में 10 लिखा हुआ है। इसी प्रकार 10 और 7 को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 17, और उसके बाद 5 और 4 को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 9, फिर 17 से 9 आपको क्या करना है घटाना है तो आ जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार पहले 12 और 6 को जोड़ना है, तो 12 और 6 का जोड़ कितना होता है 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे 13, तो 18 से जब 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो ये 5 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पर दिया है कि 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है पूर्णांक होता है। जब भी आप कोई 2 पूर्णांक जोड़ते हैं तो उन दोनों पूर्णांकों का जो योगफल होगा वो सदैव क्या होगा पूर्णांक होगा, तो यहाँ पर आपको पूर्णांक फिल कर देना है। इसके बाद दिया है 2 धन पूर्णांकों का योग धन पूर्णांक होता है। 2 धनात्मक संख्या जब भी आप जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर 5 है धन है 4 धन है, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 भी धन आएगा, तो 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। और इसी प्रकार यदि कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं उनको जब आप जोड़ते हैं तो उनका योगफल क्या आएगा एक ऋण पूर्णांक के रूप में आएगा। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान हो गए, पहले में पूर्णांक, दूसरे में धन पूर्णांक और तीसरे में ऋण पूर्णांक। इसके बाद सत्य और असत्य बताने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल सदैव 0 होता है।
तो यहाँ पर कोई पूर्णांक है और उसका योगात्मक प्रतिलोम अगर उसमें जोड़ते हैं, जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -5, दोनों जब जोड़े जाएंगे तो योगफल उनका क्या हो जाएगा 0। तो ये सत्य कथन है। इसके बाद दिया है कि शून्य ऋण पूर्णांक है, तो शून्य न तो ऋण पूर्णांक होता है न धन पूर्णांक होता है, सिर्फ शून्य क्या होता है पूर्णांक होता है। तो ये क्या है असत्य कथन है। इसके बाद 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ये भी एक कथन क्या है असत्य कथन है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। जैसे आप 4 में शून्य को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आएगा। इसका मतलब है कथन सत्य है, यानी कि एक पूर्णांक में जब आप शून्य को जोड़ते हैं तो उसका मान उस पूर्णांक के बराबर होता है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होगा। तो ये कथन सदैव नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए धन पूर्णांक बड़ी संख्या है तो यहाँ पर एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इसको आप उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। जैसे हम -5 में जोड़ते हैं प्लस के 7 को, तो 7 से 5 घट जाएगा तो आ जाएगा 2, वो भी कैसा होगा धनात्मक होगा। लेकिन अगर 5 को हम प्लस कर दें और 7 को माइनस का कर दें तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक और एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक, इनका जब योग करते हैं तो सदैव धन पूर्णांक हो ऐसा संभव नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद यह संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं, अतः जितना शून्य से दाहिनी तरफ जाने पर 18 प्लस का 18 मिलेगा, उतने ही पॉइंट आपको ऋणात्मक दिशा में 18 कदम जाने पर माइनस का 18 मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है सत्य कथन है। तो ये हो जाएगा सत्य। 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। अगला दिया है कि 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो जिस प्रकार 2 ऋण पूर्णांकों का योग ऋण पूर्णांक होता है, उसी प्रकार 2 धन पूर्णांकों का योगफल भी एक धन पूर्णांक होगा। तो ये कथन हो जाएगा सत्य इसका।